हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ शाम से स्टार्ट, क्योंकि शाम हो चुकी है। और अभी अंशु नन्नू गई हुई है पार्क, और मैं पार्क आज नहीं गई क्योंकि अभी मुझे जाना है मार्केट। मैं सब्जी लेने जाऊंगी मार्केट, सब्जियां खत्म हो गई हैं तो मुझे अभी मार्केट जाना है। और तो मैंने बोल दिया कि बेटा तुम जाओ, मैं नहीं चलूंगी। तो अभी मैं जाऊंगी मार्केट। और इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना कि 6 बजे तक तो बिल्कुल भी बाहर निकलने का ही मन नहीं होता। और अब बज रहे हैं 6:30, 6:30 बज रहे हैं। और अब कुछ मौसम थोड़ा सा जो है वो ठंडा हुआ है। दिखाती हूँ मैं, देखो आपको बाहर अभी कुछ मतलब लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब जाएंगे मार्केट और अपने सब्जियां लाएंगे। तो देखो सामने पार्क में भी ना लोग घूम रहे हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और बस अब क्योंकि इतनी गर्मी में ना दिन में तो किसी से कहीं भी नहीं जाया जाता। सब सोचते हैं 6 बजे के बाद ही हम कहीं जाएंगे। तो अब बस मैं भी अभी जा रही हूँ और अपना ले आते हैं सब्जियां वब्जियां, फ्रूट व्रूट जो भी कुछ लाना है वो सब ले आते हैं। और फिर आकर के वही खाना बनाना, बाकी का अपना काम करना। तो चलो फिर क्यों देर करते हैं, चलते हैं और फिर अपना काम निपटा के आते हैं और मिलते हैं आपसे फिर बाद में। और आ चुकी हूँ मैं मार्केट से। और ये देखिए, अब आने के बाद ये सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है ये है सब्जी और फ्रूट्स को थैलियों से निकालना और फिर उनको सबको धोना अच्छे से। तो फ्रूट्स तो मैंने खाली कर दिए हैं इस टोकरी में, और अब दूसरी टोकरी में मुझे करनी है सारी सब्जियों को भी खाली। तो अभी तो मैं इन सबको बैग से निकाल रही हूँ, क्योंकि बैग से निकाल के और फिर इनकी जो पन्नी है इनको खोल खोल के और फिर टोकरी में डाल करके और फिर सारी सब्जियों को धोऊंगी। तो सब्जी लेके आती हूँ ना, उस दिन मेरा घंटे भर का काम हो जाता है, ये मान लो। बस लेके आना, फिर आकर के इनको खोलना, फिर अच्छे से इनको धोना। और धोने के बाद रात को ही मैं सब्जियों को धो करके छोड़ देती हूँ, ताकि सुबह तक ना उनका सारा पानी सोख लेती हैं वो। तो पानी सूखने के बाद फिर सुबह इनको फ्रिज में मैं स्टोर कर लेती हूँ, सारी सब्जियों को फ्रिज में रख देती हूँ। तो सारी सब्जियों को मुझे अभी धोना है, तो अभी मैं अपना यही काम करूँगी और फिर अपना बाद में खाना पीना करेंगे। तो बस आज का व्लॉग तो मैं यहीं पे ही ख़त्म करूँगी, और बाकी का जो व्लॉग है हमारा वो कंटिन्यू रहेगा। तो सुबह शूट करूँगी मैं बाकी का व्लॉग। तो बस अब तो मैं अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और अब हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मौसम्बी का जूस। तो ये रखी हुई थी घर पे और कई दिन से पड़ी है। पहले मैं सोच रही थी कि इनको ऐसे ही खा लेंगे, ऐसे ही खा लेंगे, लेकिन अब खाते ही नहीं है बच्चे। काफ़ी टाइम से ये पड़ी हुई है, हफ्ता भर हो गया इनको पड़े पड़े। तो मैं सोची चलो ये आज सभी घर पे हैं तो जूस ही बना लेती हूँ इनका। तो ये बेकार जाएंगी, उससे अच्छा ये है कि आज सारे घर पे और एक ही दिन इनकी छुट्टी भी हो जाएगी। बना करके इनको ख़त्म करते हैं। तो अब नाश्ते में मैं और कुछ नहीं बना रही हूँ, बस इनको सबको ना जूस पिला दूंगी नाश्ते में। और घर में ना फ्रेश जूस मिल जाएगा, और क्या ही चाहिए। बाहर मार्केट में कितना महंगा मिलता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो मिलावट का भी होता है। यहाँ घर में ना हम अपना इजीली बना सकते हैं और अपना शुद्ध बढ़िया एकदम पी सकते हैं। तो बस ये तो हो गया मेरा आज का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की अब हो गई मेरी छुट्टी, और अब खाने में कुछ मज़ेदार बनाते हैं। तो क्योंकि आज सब लोग घर पे हैं और वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब सर्दियों की सब्जियां भी जा चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार लास्ट टाइम और पाव भाजी खा लेते हैं, क्योंकि फिर ना गर्मियों में ये सब्जियां नहीं मिलती। वैसे तो चलो आजकल ना हर टाइम अवेलेबल होती हैं सारी, गाजर गोभी मटर जो भी चाहिए होता है वो। लेकिन जो सीजनेबल सब्जियां होती है ना उनका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। सर्दियों की जो ये सब्जियां थी ना इनका टेस्ट अलग होता है। गर्मी में जो गाजर गोभी हमें मिलेंगी ना उनका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो गर्मी में मैं एक आध बार कभी मन करता है तो बना लेती हूँ, वरना मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि पाव भाजी मैं ज़्यादातर सर्दी में ही बनाती हूँ। तो अभी मैंने सारी सब्जियों को बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद जो है अब इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। तो बटर में और प्याज डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे और फिर गर्मा गर्म पाव भाजी बनाएंगे।
तो बस अब जैसे ही प्याज भुन जाती है टमाटर डाल देंगे। वैसे मैंने आप लोगों के साथ पाव भाजी की रेसिपी बहुत बार शेयर कर रखी है, तो इतना कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बार बार वही चीज़ें क्या ही दोहराना। तो इसलिए मैं बस बता नहीं रही हूँ, सिर्फ बना रही हूँ। और आप लोग चाहो तो देख सकते हो ये रेसिपी। वैसे अच्छी लगती है खाने में, इस बहाने सब्जियां भी खा लेते हैं। वैसे तो बच्चे बहुत नखरे करते हैं सब्जियां खाने में, लेकिन ये है कि पाव भाजी के बहाने ना सब्जियां खा लेते थे सर्दी में, बस ये हो जाता था। अब गर्मी में क्या, वही टिंडे, तोरी, लौकी, अब ये सब बच्चे खाते ही नहीं है। अब गर्मी में सबसे बड़ी मुश्किल तो यही होगी कि खाने में बनाएंगे क्या, क्योंकि बच्चे तो ये सब खाते ही नहीं है। खैर देखी जाएगी, वो भी बाद की बाद में सोचेंगे। पहले तो पाव भाजी को एंजॉय करते हैं। और बस इस तरीके से मैं बना रही हूँ पाव भाजी। जिस दिन सभी लोग घर पे होते हैं ना, उस दिन मैं कुछ अलग से ही बनाती हूँ, क्योंकि रोज रोज वही टिफिन में सब्जी रोटी जाती है, दही जाता है, तो फिर घर होते हैं ना उस दिन फिर मैं कुछ अलग बना लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना अच्छा भी लगे खाने में भी, और बोर भी नहीं होते ना। वही रोटी सब्जी खा खा के तो सब बोर ही हो जाते हैं। तो आज सब लोग घर पे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अच्छा बना लेते हैं, इसलिए आज मन किया पाव भाजी बनाने का। तो सारी सब्जियां घर में रखी हुई थी। फिर दिमाग में भी यही विचार आया कि भाई अब सब्जियां जा रही हैं, अब फिर तो ये सर्दियों में मिलेंगी ऐसी ताजी सब्जियां, तो चलो पाव भाजी बना लेते हैं। तो बन चुकी है पाव भाजी हमारी। और अब इसके साथ हम बनाएंगे बूंदी का रायता। तो दही लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद उसमें जीरा पाउडर डाल दिया है, काला नमक डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और फिर इसको फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद इसमें हम बूंदी डाल देंगे। और बस ये हमारा बूंदी का रायता भी तैयार हो चुका है। इसको भी कर देते हैं साइड में, और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। और इधर हमारा सैलेड भी कट चुका है। खीरा और प्याज मैंने कट करके रख लिया है, क्योंकि पहले से सारी तैयारियां कर लेते हैं ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती। फिर जैसे ही बस गर्मा गर्म बनाया और सर्व कर दिया, फिर ये नहीं होता कि किसी के लिए कुछ छूट गया, किसी का कुछ छूट गया। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो मैं ये सारी तैयारियां पहले ही कर लेती हूँ। सैलेड भी कट कर लेती हूँ, दही छाछ जो भी जिसको चाहिए होता है वो सब तैयार करके रखती हूँ। तो अब गर्मा गर्म पाव भी हमारे सीख चुके हैं, तो बस अब सर्व कर देती हूँ गर्मा गर्म पाव भाजी को। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरे व्लॉग्स को शेयर कीजिए। अब जल्दी ही मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और पाव भाजी को एंजॉय कीजिए। और मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मेरी जो वीडियोस होती हैं, जो भी मेरे व्लॉग्स होते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ। और मेरे चैनल स्नेहा किचन, जो मेरा किचन चैनल है जिसपे मैं सारी खाने की रेसिपीज अपलोड करती हूँ, उसको भी आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसमें भी आप अपना भरपूर सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी रेसिपीज़ जो हैं स्नेहा किचन पे, उनको लाइक और शेयर कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।